हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं सब? होप करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया। मैं हूँ आपको दोस्त और डॉक्टर सचिन चौधरी और लेके आया हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं वो रास्ते में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। चलो अब हम तैयार होते हैं फटाफट और निकलने की तैयारी करते हैं। ठीक है चले, बट जाएंगे कैसे, तैयार कैसे होंगे? चुटकी हो जाके होगी ना रेडी? चलते हैं, चलो। सो गाइस, हम जा रहे हैं दिल्ली से मोदी नगर जा ही रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आप सबको भी अपने साथ लेके चलते आप लोग भी इस सफर को एंजॉय करें हमारे साथ और अब नज़ारे के मजे लीजिए और चलते रहिए। चलो। और हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया आप लोगों को, दिल्ली में अगर चलना है तो सीट बेल्ट प्रॉपर लगाना और अपनी स्पीड मेंटेन जरूर रखना, क्योंकि मेरे भाइयों मेरे 5 चालान आ चुके हैं ऑलरेडी, 2,000 के ओवर स्पीड के, विदाउट बेल्ट के और विदाउट हेलमेट के। तो अगर आप दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं तो ये समझ लेना दिल्ली बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है इस टाइम पे, और कहाँ कैमरा लग रहा है कहाँ कैसे लग रहा है कुछ नहीं पता। यहाँ पे पेड़ों में भी कैमरे लगा रखे हैं जो दिखते भी नहीं है, और फिर पता चलता है कि हम थोड़ी सी स्पीड में हम आगे गए हैं और हमारे पीछे चलान भागता हुआ हमारे घर पहुंच गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी दिल्ली की सड़कों पे निकलो तो पूरी सीट बेल्ट और हर चीज़ लगा के प्रॉपर तरीके से निकलें, और स्पीड का बड़ा ध्यान रखना। अगर स्पीड 50 पे है तो ही आप सेफ है, अगर 50-51 भी होगी तो आपके घर चलान आना निश्चय है। तो चलो, एक बेसिक जानकारी थी जो मैं आपको दे रहा था, बाकी सफ़र को एंजॉय करो फिर से। तो ये है साड़ी दिल्ली, जहाँ जाम ही खत्म नहीं होता है। इतनी देर होगी खड़े खड़े जाम में, मतलब कि जो रास्ता 5 मिनट का होता है उस रास्ते को कवर करने में कम से कम 1 घंटा चाहिए हमें। अब इतनी देर होगी, गाड़ी हल्की सी आगे जाती है, फिर ऐसी रुक जाती है और सफ़र का मज़ा ख़राब हो जाता है। एक तो ये ट्रैफिक होता है ना, सबसे ज़्यादा टायर्डनेस होता है, इंसान को थका डालता है। लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर जा रही हो, सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम इंडिया गेट, और ये हमारे राइट साइड में इंडिया गेट सुनसान वीरान, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग बागों की भीड़ बाहर फोटोग्राफी करते हुए। ये है अक्षरधाम मंदिर। तो अभी हम निकल रहे हैं अक्षरधाम मंदिर के बिल्कुल साइड से, और यहाँ से होते हुए सीधा निकलेंगे। अब रास्ता है थोड़ा सा खुला, जहाँ पे गाड़ी चलाने का कुछ असर और अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई गाड़ी सही चलेगी। अब यहाँ पे थोड़ी स्पीड बन रही है ना, तो दिल्ली में तो यार 40-45 चौथा गियर लगता है गाड़ी में, 5वां तो लगता ही नहीं है। पता नहीं बनाए भी क्यों है फिर दिल्ली के अंदर 5वां गियर। चलो एंजॉय करो। यूपी में घुसते स्वागत देखो, इतना ट्रैफिक, एक साइड से मेट्रो
दिल्ली मेरठ मेट्रो का काम चल रहा है और एक साइड ट्रैफिक, हल्की सी सड़क है उस पर भी ट्रैफिक। क्या होगा भाई, क्या होगा, कहाँ जाए गरीब आदमी। नानी के घर और मामा के घर, और हम यहाँ पे पहुँचे। हम आज ना हम कई रिश्तेदारियों में आ गए, जैसे कि मैं बोले तो पहली अपने पापा की ससुराल, दूसरी अपनी मामी की ससुराल, तीसरी अपनी नानी की ससुराल, चौथी अपनी नानी के घर, मम्मी के घर। तो मतलब देखो कितनी जगह पे एक साथ पहुँचे हम। आगे तो मिलाते हैं सबसे, पहले नानी जी से मिल लेते हैं, आशीर्वाद। हाँ पहुँच गए। बेबे राम राम, पहचान लिया? पहचान गई। ये है हमारी मामी। और मामी कैसी हो? बढ़िया, ठीक है भाई, खूब खुश। बस ठीक है। लग गई, चोट लग गया। और अब थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, पहले फिर मिलते हैं। हमारा वाहन तैयार है। जिंदगी ये सफर है सुहाना सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो भाई पहुँच गए। पहुँचने के बाद मामी के हाथ पे छोले और चावल, आनंद ही अलग। देसी प्याज, मजा आ गया। यहाँ है हमारी ओए 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 ओए, डरना नहीं भाई, डरना नहीं। ये है हमारी ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, थोड़ी सी घबराई सहमी सी, कोई नहीं, सब डर रहे हैं हमसे, बट कोई नहीं। यहाँ है हमारी लीजा, लीजा लीजा, आजा आजा आजा। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं और हमारी मंजिल मतलब कि पापा के ससुराल से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारी नाना जी की ससुराल। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? नहीं समझे? मतलब कि हमारी नानी जी के घर। नानी जी को सबसे मिला के लेके आते हैं। नानी जी कहीं जा नहीं पाती, तो सोचा क्यों ना हम आए हैं तो नानी को घुमाते हुए ले चलें। नानी अच्छा लग रहा है चल के? नानी सही लग रहा है चल के? हाँ, तो भाई उम्र का तकाजा है, बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं तो वो हम लोग पूरी कर देते हैं। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी हर जो इच्छा होती है माँ बाप पूरी कर देते हैं कि हाँ भाई ये। अब जब उम्र बड़ी हो जाती है तो ये बच्चे बन जाते हैं और हम बड़े। बस इनको अब लेके घुमा के उनके घर पे फिर शाम को वापस आएंगे और ब्लॉग हमारा कल तक कंटिन्यू रह सकता है। आज का जो भी है एडिट करके डाल दूंगा, टाइमली पहुंच जाएगा आप लोगों तक। बाकी जो रहेगा वो कल फिर एडिट करके कल का नए दिन की शुरुआत करेंगे और वापस दिल्ली जाएंगे और अपना पूरा काम करेंगे। तो मिलते हैं इसके साथ, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की लोकेशन को एंजॉय करते हुए चलिए और देखते चलिए। चल तो भाई अब हम मुड़ चुके हैं गंगा नहर की तरफ। ये छोटी गंगा नहर है। ये एक्चुअली जो नहर है ना, ये ना गंगा जी से निकलती हुई आई है। और ये रास्ता सीधा मेरठ 37 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर 76 किलोमीटर, हरिद्वार 162 किलोमीटर और देहरादून 207 किलोमीटर है यहाँ से। और ये रास्ता सुट्टम सुट्टा पंटाप जाता है बिल्कुल।
बड़ी मस्त, एक प्यारी सी गौ माता। देख कितनी प्यारी है। कितने दिन की है ये? 15-16 दिन की। ये देखो सूरज ढलता हुआ कितना प्यारा लग रहा है। जिसे कहते हैं सुंदर नजारे, पानी के नजारे। बगल में पानी, पानी के बगल में नजारे, नजारे से सूरज ढलता हुआ। वाह वाह वाह, सुपर क्लासिक लोकेशन। मैं एंड नहीं कर पाया था ड्यू टू रीजन ऑफ लाइट नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही है ना, गांव में जब आते हैं तो लाइट इश्यू होते हैं। फ़ोन चार्ज नहीं रहा, बैटरी लो हो गई और फ़ोन बंद हो गया। फिर ब्लॉग वहीं पे ख़त्म करना पड़ गया था। और